नमस्कार फ्रेंड, मैं सुधीर कुमार SKM यूट्यूब ट्यूटोरियल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2020 के 20 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हर एक एग्ज़ाम में आने वाले करंट अफेयर इसी न इसी क्वेश्चन में एक न एक होता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्त आपकी लाइक और शेयर ही हमें वीडियो बनाने पर मोटिवेट करती है। हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप हमें एक लाइक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए हम आगे की ओर हम चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ऑप्शन नंबर 2 रेलवे बल, ये आपका बल न लिखा करके बल हो गया, इसे थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। ऑप्शन नंबर C रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप इतना जान लें कि हाल ही में भारत सरकार ने RPF का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब इस क्वेश्चन से आपको 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। पहला, रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। दूसरा, रेलवे सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। रेलवे का वर्तमान रेल मंत्री कौन है भारत की? तो ये हो जाएगा आपका पीयूष गोयल। और भारत का रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाएगा आपका विनोद कुमार यादव। और RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा के वर्तमान महानिदेशक आपका अरुण कुमार है। और स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री आपका प्रथम रेल मंत्री आपका जॉन मथाई थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना कम से कम याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 प्रगति मैदान, ऑप्शन नंबर 2 बाटा चौक, ऑप्शन नंबर C आदर्श नगर, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो इनका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति मैदान। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के प्रगति मैदान रखा है। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रगति मैदान। अब इस क्वेश्चन से कम आपको 3 फैक्ट याद रखना जरूरी है। पहला, मेट्रो रेलवे स्टेशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को। दूसरा, मेट्रो स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। तीसरा, मेट्रो स्टेशन का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये हो जाएगा आपका दुर्गा शंकर मिश्रा। तो इस क्वेश्चन से आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट की ओर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है, जिसमें वैसे व्यक्ति जो देख नहीं पाते हैं, वे इस ऐप के द्वारा मनी ऐप के माध्यम से कोई भी रुपया को पहचान सकता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर A होगा, जो RBI है, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन से आपको 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। एट फर्स्ट, इनका फुल फॉर्म क्या है? तो फिलहाल अभी हम तुरंत बताएं, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका मुख्यालय कहाँ है RBI का? तो ये है आपका मुंबई में।
इनका स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है आपका शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन से इतना सारा क्वेश्चन बनता है और ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने वर्ष 2020 में एयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइस घोषित किया है? ऑप्शन नंबर 1 इसरो, ऑप्शन नंबर 2 WHO, ऑप्शन नंबर सी DRDO, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा WHO। यदि आप ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, तो आपका आंसर 100% राइट है। तब इस क्वेश्चन से आपको कम से कम 3 फैक्ट आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट, इनका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो इनका WHO का फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनका स्थापना हुआ था आपका 7 अप्रैल 1949 एंड इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इस क्वेश्चन से आपको इतना कम से कम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम शॉर्ट में CDS के नाम से जाना जाता है, हाल ही में इसे किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर बी एडमिरल करमवीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण कुमार नटराज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि अगर आप ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के CDS चीफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत ही हैं। अब इस क्वेश्चन से कम आपको 3 फैक्ट याद रखना बेहद ज़रूरी है। वो क्या है? सबसे पहला है आपका थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष। तो थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष आपका अभी फिलहाल जनरल मुकुंद नरवणे हैं। वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष आपका एडमिरल RKS भदौरिया है और नौसेना का वर्तमान अध्यक्ष आपका एडमिरल करमवीर सिंह है। तो इस क्वेश्चन से आपका इतना सारा क्वेश्चन बनता है और इतना सारा क्वेश्चन को आपको याद रखना आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को हम 100 लाइक करने का हम आशा रखते हैं। देखते हैं कि ये मेरा वीडियो पे कितने लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि हाल ही में कोलकाता पोर्ट्स का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, MBBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए अजय जोशी, ऑप्शन नंबर बी सुधीर भार्गव, ऑप्शन नंबर सी संजय गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी संजय कुमार। तो आपको बता दें संजय कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित वाहन योजना कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर,
ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो इनका राइट आंसर आपका होगा जम्मू कश्मीर। यानी आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आइस चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मनाली, ऑप्शन नंबर बी लेह, ऑप्शन नंबर सी शिमला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है 2 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 5 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 6 जनवरी। तो आपका राइट आंसर होगा 4 जनवरी। यदि आप ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी जालंधर, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद एंड ऑप्शन नंबर सी मुंबई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अब इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, अहमदाबाद आपका कहाँ है? गुजरात। गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। दूसरी बात है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। वहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी पुरी, गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का संचालन किया है? रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी रसिया, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें, अगर आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चीन आपका राइट आंसर है। अब जब चीन आता है तो चीन से आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए, चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और अगर पूछा जाए कि चीन का करेंसी क्या है तो ये है आपका रेनमिनवी।
अब लास्ट में आपके लिए एक सवाल है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला है क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी एमपी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।